चलिए देखिए दोस्तों, अपने लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन सिंपली बताता है आपको कि भाई द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जेड, उसके स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स आपको दिए हुए गए हैं। देखो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 50 यूनिट्स चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये प्रोडक्ट है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है जेड, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए? आप बोलेंगे इसको बनाने के लिए मेरे को ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी कितनी यूनिट्स चाहिए? आप बोल रहे हैं 50 यूनिट्स मुझे रॉ मटेरियल की चाहिए। ठीक है। और रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में जब आपने यही एक प्रोडक्ट ही जेड बनाया, देखिए आप एक यूनिट की जब आपने जेड बनाई तब आपने कितने यहाँ पे रॉ मटेरियल काम में ले लिया? रियलिटी में आप बोल रहे हैं रियलिटी में मैंने 45 यूनिट्स रॉ मटेरियल काम में ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो एक फाइनल प्रोडक्ट जेड आपको बनाना था उसके लिए 50 यूनिट्स आपको काम में लेने चाहिए थे। राइट, चाहिए थे कैसे बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि भाई आपको इस जेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए 50 यूनिट्स रॉ मटेरियल के काम में लेने चाहिए थे, जबकि आपने कितने लिए? 45, और वही काम कर दिया। क्या बात, बहुत अच्छा काम किया। तो जब ये चीज हुई तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि 50 माइनस 45, मतलब आपने कितने यूनिट्स अपने बचा लिए? आप बोल रहे हैं मैंने अपने 5 यूनिट्स बचा लिए। 5 यूनिट्स बचा लिए और आपको हर एक यूनिट पे फायदा हुआ होगा। राइट, आप बोलेंगे देखिए जब भी मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको ₹1 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आप बोलेंगे सिंपली मुझे ₹5 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया है। इस फेवरेबल वेरिएंस को अपने लोग क्या नाम देंगे? आप बोलेंगे इस फेवरेबल वेरिएंस को हम लोग नाम देंगे मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस। कि भाई आपने जितना मटेरियल काम में लेना था उससे कम या ज्यादा मटेरियल काम में ले लिया, तो अपने लोग उसको मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस बोल देंगे। सिमिलरली अगर मैं दोस्तों आपको बोलता हूं कि भाई आप लोगों को मार्केट में जाना है और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप अगर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो लैपटॉप की दुकान वाला आपको एक लैपटॉप का भाव बताता है। आप पेन खरीदने जाते हैं तो आपको एक पेन का भाव बताया जाता है। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो जनरली 1 किलो का भाव बताया जाता है। और दुनिया में जो भी प्राइस बताई जाती है वो पर आइटम के हिसाब से बताई जाती है। और देखिए अपने लोग जो वेरिएंस निकाल रहे हैं वो रॉ मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे अभी। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई बताना 1 kg रॉ मटेरियल या 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए का आता है? तो आप बोलेंगे उसके लिए मेरा ₹1 लगना चाहिए था 1 यूनिट के लिए। राइट, लेकिन सच में आपके कितने रुपए लगे हैं? आप बोलेंगे सच में मेरे 0.80 रुपीज इतने रुपए रॉ मटेरियल के लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने कितने रुपए रॉ मटेरियल के बचा लिए? आप बोल रहे हैं भाई मेरा ₹1 लगना चाहिए था, 0.80 ही लगा है। तो मतलब आपने 20 पैसा, 20 पैसे रॉ मटेरियल के खर्चे होने से बचा लिए हैं। नाउ द थिंग इज दैट अगर आपने ये 20 पैसे बचा लिए हैं, आप बोलेंगे सिंपली कि भाई मैं जब सच में जाऊंगा और मैं सच की 45 यूनिट से खरीद कर लेकर आऊंगा ना रॉ मटेरियल की। क्यों? क्योंकि ये वेरिएंस किसका है? क्या ये फाइनल प्रोडक्ट का वेरिएंस है या फिर ये रॉ मटेरियल का वेरिएंस है? आप बोल देंगे कि ये तो रॉ मटेरियल का वेरिएंस है। तो भाई आप जब जाएंगे तो आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने रुपए बचाए, तो आप बोल देंगे कि भाई मैंने यहाँ पर 20 पैसा बचाया है ये 45 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की जो मैं खरीद कर लेकर आया हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक नंबर आएगा, तो आप इसको बोल देंगे ये हमारा 9 फेवरेबल आ जाता है। इसका जो नाम पड़ेगा आप बोलेंगे इसका हम लोग नाम दे सकते हैं क्या? आप बता देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको क्या बोल दिया आपने लोगों ने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कि भाई ये मटेरियल की प्राइस की वजह से वेरिएंस आया है। और जब आप मटेरियल कंजम्पशन एंड मटेरियल प्राइस दोनों को एडजस्ट कर देंगे, ये 5 फेवरेबल एंड 9 फेवरेबल, तो आप बोल देंगे इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद में टोटल जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको अपने लोगों ने लिखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, सोच के देखिएगा। आप बोलेंगे कि भाई आपको ये एक जेड बनाने के लिए कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? तो आप बोलेंगे एक जेड बनाने के लिए 50 रॉ मटेरियल लेना चाहिए था मेरे को, ₹1 के भाव से लेना चाहिए था। तो 50 इंटू 1 ₹1 के भाव से, तो आप बोलेंगे मतलब कि मेरे ₹50 का खर्चा होना चाहिए था एक यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जेड के लिए। लेकिन सच में आप बोलेंगे मैंने वही एक फाइनल प्रोडक्ट जेड बना भी लिया, लेकिन बनाने के लिए मेरे सिर्फ 45 यूनिट लगे हैं और 0.80 रुपीज के हिसाब से लगे हैं। तो कितने रुपए लगे हैं आपके? आप बोलेंगे 45 इंटू 0.8, तो आप बोलेंगे 36 रुपीज मेरे लगे हैं।
जिस काम के लिए 50 रुपए लगने थे उसी काम के लिए 36 रुपीज लगे हैं। अगर आप इन दोनों का गैप पता लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये हमारा 14 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आता है, जिसको अपने लोगों ने बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, यही चीज को देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब इंस्टीट्यूट के अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने इसी चीज को कैसे दिखाया है, आप खुद देख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई इंस्टीट्यूट सिंपली बोलता है कि भाई आपका प्राइस वेरिएंस जो था वो कैसे निकाला इन्होंने भी वही किया कि भाई 1 रुपया लगना चाहिए था, 80 पैसा लगाया, मतलब 20 पैसे का फायदा। 20 पैसे का फायदा 45 मिनट्स पे, तो 9 रुपया फेवरेबल देखिए इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी। और दूसरी तरफ अगर यूसेज वेरिएंस या कंजम्पशन वेरिएंस की बात करें तो इंस्टीट्यूट भी वही बोलता है कि भाई 50 यूनिट्स लगनी चाहिए थी, लगी है 45 यूनिट्स, मतलब 5 यूनिट्स का फायदा हो गया। 1 रुपए के स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से तो 5 रुपया फेवरेबल अपना आ गया। और अगर कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो आप बोल देंगे कि भाई हमारा ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने रुपए टोटल लगने चाहिए थे, 50 लगने चाहिए थे, लगे कितने टोटल, सच में 36 लगे, तो 14 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आ गया है। तो इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन एंड अपना प्रेजेंटेशन सिमिलर है। द थिंग इज दैट मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली चीज बता रहा हूं और आप उसको फिर जब खुद से लिखकर ट्राई करेंगे तो आपका वो 100% हो जाएगा।